कक्षा 7वीं छात्रों, सीजी बोर्ड का आपका वार्षिक परीक्षा 2025-26 से आपका विषय विज्ञान का पूरा पेपर वायरल हो चुका है। तो आपको देखिए पूरा पेपर आ चुका है। फटाफट आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है। यही क्वेश्चन आपको पूरे 80 में 80 अंक यहाँ पे आपके वार्षिक एग्जाम में दिलाने वाले हैं। तो चलिए पूरा आपको वार्षिक आकलन का यहाँ पे पूरा पेपर और उसका सलूशन एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे। और देखो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा सही विकल्प वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखो आपको जो पौधे होते हैं ना, वो भोजन क्या बनाते हैं। क्या आपको देखो श्वसन से बनाते हैं, या फिर आपका प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, वाष्प उत्सर्जन से बनाते हैं, या फिर आपका देखो अंकुरण से। तो आप जानते हैं आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखना दूसरा दिया है, जिन निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है। अब देखो उभय आपका जो चर है ना, यहाँ पे आपका जो जल में भी रह ले और आपका थल में भी रह ले। अब आपको इसमें देखेंगे ऑप्शन में, तो आपका मछली दिया है, मेढक दिया है, छिपकली दिया है और आपका पक्षी दिया है। तो आप जानते हैं आपका जो मेढक होता है ना, ये आपका जल में भी रह लेता है और यहाँ पे मिट्टी के अंदर भी रह लेता है, यानी कि पृथ्वी पर भी आपको रह लेते हैं। तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका थल और आपका जल दोनों हो जाएगा। तीसरा देखना, पौधे में जल का परिवहन किस प्रकार होता है। क्या जड़ से होता है, तना से होता है, पत्ती से होता है या फूल से होता है। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो पौधे में आपका जल का परिवहन होता है ना, वो आपका होता है किससे, तनों से होता है। आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, जड़ नहीं करना है, आपको इसमें तना आंसर करना है। क्वेश्चन देखो आपको चौथा दिया है, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ पे होता है। क्या आपका पेट में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में, या फिर देखो आपका यकृत में। देखो आपको जो मानव शरीर होता है ना, भोजन का आपका जो पाचन होता है मुख्य रूप से कहाँ होता है, आपका छोटी आंत में होता है, डिओडिनम। और इसके बाद देखो आपको इसमें जो क्वेश्चन आता है पांचवा, निम्न में से कौन सा आपका ईंधन है। क्या आपका कोयला ईंधन है, पत्थर है, मिट्टी है या फिर आपका रेत है। तो आप जानते हैं हमारा यहाँ पे जो ईंधन के अंतर्गत कौन आता है, आपका कोयला और पेट्रोलियम, आपके ये सब ईंधन कहलाते हैं। और ऑप्शन में आपको यहाँ पे आ नंबर लगा देना है। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा जल स्रोत क्या है। क्या नदियाँ से आपका होता है, समुद्र होता है, तालाब होता है, भाई आपका झील होता है। देखो आपको इसमें आपको जो आंसर लगाना है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपका जल स्रोत जो होता है वो होता है आपका समुद्र होता है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर 71% आपका जल है और 29% आपका यहाँ पे थल है। तो आपको यहाँ पे भी आपको चीज़ याद रखना है। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे स्कूलों, अगर आप जीत मिडिल क्लास पर पहली बार आए हो ना, तो फटाफट पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आने वाले हर एक सब्जेक्ट का भी यहाँ पे आपको रियल पेपर मिल सके। चलते हैं आपका इसमें अति लघुत्तरी क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आपको दिया है, देखो आपको प्रकाश संश्लेषण के आपको आवश्यक 2 तत्व बताने हैं। और 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, ईंधन क्या है, और आपको 2 उदाहरण इसमें समझाने हैं। तो पहले हम एक एक करके पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 अंक वाले क्वेश्चन है और इसके बाद हम एक साथ आंसर देख लेंगे। 9 नंबर दिया है, पौधे के आपको 2 प्रकार बताने हैं। और 10वां पूछा गया है, जल संरक्षण के आपको 2 उपाय इसमें बताने हैं। ठीक है, 11वां क्या पूछा गया है, मानव पाचन तंत्र के आपको 2 अंगों के आपको इसमें नाम बताने हैं। और लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं आपके, देखो इसमें आपके कितने नंबर के, 6 अंक वाले, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आपको संक्षेप में समझाना है। और क्वेश्चन आपको जो 13वां पूछा गया है, पाचन तंत्र के आपके प्रमुख अंगों के नाम पूछा गया है। और 14 नंबर में पर्यावरण संरक्षण आपको क्यों आवश्यक है, आपको इसका आंसर पूछा गया है। दीर्घ उत्तरी में पौधे के विभिन्न भाग, जैसे आपकी जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, फूल हो गए, इसके आपको कार्य लिखने हैं। अथवा का देखो आपको इसमें लिखना है, संतुलित आहार क्या है, इस घटकों को आपको वर्णन भी करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखो आपको 16वां, जल चक्र को आपको चित्र सहित समझाना है। अथवा में आपको पृथ्वी के जल के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करना है। ठीक है, आपके पूरे 10 अंक वाले क्वेश्चन है आपको। इसके बाद क्वेश्चन देखो 17वां, प्रदूषण क्या है, इसके प्रकार और नियंत्रण के आपको उपाय भी बताने हैं। अथवा में आपको वनों का हमारे जीवन में महत्व क्या है, इसका आंसर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखो आपको इसमें सही विकल्प वाले का आंसर मैंने आपको दे ही दिया पहले ही, इसमें एक बार आंसर फिर से देख लो। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन देखो आपको इसमें 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन 7वां पूछा गया था, इसमें आपको ये क्या पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण के 2 तत्व है। तो आपको इसमें आंसर आपको लिख देना है, सूर्य का प्रकाश और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपको जल और खनिज लवण भी कर सकते हैं। 8वां देखो आपको इसमें पूछा गया था कि भाई आपका इसमें ईंधन क्या है। तो ईंधन के बारे में लिखना है, ईंधन वह पदार्थ है जो जलकर ऊर्जा देता है। और उदाहरण में आपको कोयला और पेट्रोल लिख देना है। अब देखो आपको इसमें 9 नंबर आता है, इससे पूछा गया था आपको पौधे के 2 प्रकार, तो आपका पेड़ और आपका झाड़ियाँ हो जाएगा। 10वां देखना,
पूछा गया था भाई आपके जल संचयन के 2 उपाय, तो पानी को आप व्यर्थ उपयोग ना करें और वर्षा जल का संचयन करें। 11वां क्वेश्चन पूछा गया था आपको, उसमें देखो यहाँ पे मानव पाचन तंत्र के 2 अंगों के नाम, तो आपका पहला आपका होता है पेट, दूसरा होता है छोटी आंत। ठीक है, अब इसमें देखो आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूछा गया, तो पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इसमें ऑक्सीजन भी बहुत मात्रा में निकलती है। 13वां देखना पाचन तंत्र के आपको अंगों के नाम पूछा गया है, तो देखो आपको इसमें क्या पूछा गया है, पहला आपका मुख, भोजन को चबाना और आपका लार में मिलाना, दूसरा पेट, भोजन को पचाना, तीसरा देखिए छोटी आंत आपको जो है पोषक तत्व का अवशोषण, और चौथा बड़ी आंत आपको इसमें अपशिष्ट को बाहर निकालना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर देखो पर्यावरण आपको संरक्षण को क्यों आवश्यक है, तो पर्यावरण हमें हवा, पानी और भोजन देता है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। प्रदूषण से बचने और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण आपका संरक्षण आवश्यक होता है। ठीक है, दीर्घोत्तरी देखना पौधे के आपके कार्य कौन से हैं, तो पहला आपका जड़ है, पौधे को जमीन में पकड़ कर रखती है और पानी व खनिज लवण आपका लेती है। तना देखो पौधे को सहारा देता है और जड़ और भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, तीसरा पत्ती प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है, और चौथा पॉइंट फूल प्रजनन का कार्य करता है और फल बीज बनाता है। ठीक है, अथवा देखना आपको इसमें संतुलित आहार के बारे में आपको बताना है, तो आपको इसमें लिखना है संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व तो उचित मात्रा में आपका होता है। इसके आपके घटक कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज और आपका जल हो जाता है। ठीक है, अगला देखना है, इस पर क्या पूछा गया है, जल चक्र। तो इसमें देखो सूर्य की गर्मी से जल वाष्प बनकर ऊपर जाता है और यह बादलों में बदलता है, फिर वर्षा के रूप में देखो पृथ्वी पर गिरता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। अथवा में देखो जल के स्रोत कौन से हैं, नदियाँ, झीलें, तालाब, समुद्र और वर्षा और आपका भूमिगत जल आपका आंसर हो जाएगा। 17वां देखना प्रदूषण क्या है, तो प्रदूषण आपका वह है जिसमें पर्यावरण आपका दूषित हो जाता है। प्रकार में देखिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आपको देखो यहाँ पे आपके ये मुख्य हो जाएंगे। नियंत्रण के आपको उपाय जो लिखना है, पेड़ लगाना, कचरा ना फैलाना, वाहनों का कम उपयोग करना, स्वच्छता बनाए रखना। ठीक है, अथवा में आपको लिख देना है वनों का आपको महत्व, तो वन हमें ऑक्सीजन, लकड़ी और औषधियाँ यहाँ पे देती हैं, वे पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं और जीव जंतुओं को आपको यहाँ पे घर भी आपके होते हैं। तो इस प्रकार देखो आपको आंसर करना है। देखिए आपको फटाफट इनके आंसर ले लेना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए पूरे आंसर के। देखिए ये आपका आंसर 17 का आंसर। इसके बाद आपका 16वें का आंसर आपको यहाँ पे फटाफट स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसके बाद देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरे 15 नंबर का आंसर, और यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर का आंसर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 13वें का आंसर। ठीक है, तो फटाफट आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर देख लेना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है मेरे प्यारे स्कूलों, जिससे आपको आने वाले हर एक विषय का वीडियो पूरा आपको रियल पेपर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।